दक्षिण पूर्व एशिया के देश थाईलैंड और उसके पड़ोसी कंबोडिया के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर जंग जैसे हालात बन गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक थाईलैंड की एयरफोर्स ने सुबह सुबह अपने F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया में घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी, जबकि अक्टूबर में ही दोनों देशों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौता किया था। लेकिन उस समझौते के 44 दिन बाद ही दोनों देशों में एक बार फिर जंग की तलवारें खिंच गईं। मतलब ट्रंप का समझौता 2 महीने भी टिक न सका और ढह गया। थाईलैंड की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कंबोडिया की तरफ से उसके इलाके में बमबारी का दावा किया गया, जबकि रॉयटर्स के मुताबिक ताजा लड़ाई की शुरुआत थाईलैंड के हवाई हमले से हुई और थाईलैंड के F-16 फाइटर जेट ने गरजते हुए कंबोडिया के एक कैसीनो पर बम बरसा दिया। थाईलैंड की सेना ने दावा किया कि जिस कैसीनो को उसने निशाना बनाया असल में वो कंबोडिया के सैनिकों का बेस बन चुका था और वहां भारी मात्रा में हथियार और ड्रोन रखे गए थे, जिनका इस्तेमाल कंबोडिया की फोर्स उसकी सीमा में हमला करने के लिए करने वाली थी। मतलब थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया की सेना पर जंग की तैयारियों में जुटने का आरोप लगाते हुए एयर स्ट्राइक कर दी, जबकि कंबोडिया की सेना ने थाईलैंड के सभी आरोपों को झूठा बताया। The unprovoked use of violence by the Thai side on the innocent Cambodian civilian result. कंबोडिया ने थाईलैंड की सेना पर उकसावे वाली हरकत करने का आरोप लगाया। कंबोडिया की सेना ने बयान जारी कर साफ किया कि उसकी तरफ से हमलों की शुरुआत नहीं की गई। हालांकि थाईलैंड की एयर स्ट्राइक के बाद कंबोडिया की सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। कंबोडिया की सेना ने भी पलटवार करते हुए थाईलैंड की सीमा में हमले शुरू कर दिए और अपने रॉकेट लॉन्चर BM-21 ग्रैंड से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसा दी। थाईलैंड के साथ लड़ाई की शुरुआत होते ही कंबोडिया की थल सेना ने भी अपने हथियारों से आग उगलना शुरू कर दिया। दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत होते ही पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। थाईलैंड ने आरोप लगाया कि कंबोडिया के सैनिकों ने उनकी सीमा की तरफ पहले गोलीबारी की, वहीं से तनाव बढ़ गया। जवाब में उनकी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कर दी। दक्षिण पूर्वी एशिया के दोनों पड़ोसी देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मई में भी 5 दिन तक भयानक लड़ाई चली थी और उस जंग में 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद अक्टूबर में भी दोनों देश आमने सामने आ गए थे। 2 दिन तक सीमा पर जंग जैसे हालात रहे थे। बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौता करवाया था, लेकिन ट्रंप का शांति समझौता फेल हो गया और थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाएं एक बार फिर एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। थाईलैंड और कंबोडिया 800 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करते हैं, लेकिन थाईलैंड के सीस्के प्रांत के करीब मौजूद प्रिहवियार मंदिर और उसके आसपास के इलाकों को लेकर दोनों के बीच कई दशकों से विवाद रहा है। दोनों देश उस शिव मंदिर और विवादित इलाकों को अपना बताते आए हैं। अक्टूबर में भी इन इलाकों को लेकर दोनों के बीच खूब झड़पें हुई थी और दोनों तरफ के 25 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। मामला बढ़ता देख अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवाया था और दोनों देशों से शांति बनाए रखने और संयम बरतने की अपील की थी। थाईलैंड और कंबोडिया ने समझौते के दौरान कुछ शर्तों पर साइन किया था। मसलन दोनों देश सीमा से भारी हथियार जैसे टैंकों और तोपों की तैनाती हटा लेंगे। यह भी तय हुआ था कि थाईलैंड की 18 कंबोडियाई सैनिकों को अपनी जेल से उसको रिहा करना पड़ेगा। घुसपैठ रोकने के लिए नई गाइडलाइन बनाई गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस शांति समझौते का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटा। उन्होंने इसे ऐतिहासिक, गेम चेंजर और दुनिया के लिए शांति का नया मॉडल तक बता दिया था। लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुआ यह समझौता केवल कागजों में ही रहा। जमीन पर यह पूरी तरह ढह गया, क्योंकि समझौता साइन होने के 2 हफ्ते बाद 10 नवंबर को ही थाईलैंड ने इसे कैंसिल कर दिया और दावा किया था कि कंबोडिया के हमले में उसके कुछ सैनिक घायल हो गए थे। शांति समझौते के 44 दिन बाद तो दोनों देशों ने खुलेआम जंग लड़ना शुरू कर दिया। थाईलैंड के हवाई हमले के बाद कंबोडिया के बॉर्डर वाले इलाके से लोग सुरक्षित जगहों पर जाते नजर आए। लोगों ने उन इलाकों को खाली करना शुरू कर दिया जहां हमले का खतरा ज्यादा रहा। कोई अपने सिर पर सामान लेकर जाता दिखा, कोई अपने बच्चों के साथ जाता दिखाई दिया। कंबोडिया के अधिकारियों ने थाईलैंड के हमलों में घायल सैनिकों से अस्पताल में मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद करीब 118 साल पुराना है। दोनों देशों के बीच पड़ने वाले 2 शिव मंदिरों को झगड़े की वजह बताया गया, क्योंकि एक मंदिर थाईलैंड की सीमा में तो दूसरा मंदिर कंबोडिया की सीमा में मौजूद। लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर कब्जे का आरोप लगाते रहे। साल 1907 में जब कंबोडिया में फ्रांस का शासन था, तब दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा खींची गई थी। थाईलैंड ने इसका विरोध किया था क्योंकि नक्शे में प्रिय विहार मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था। इसी तरह
तामुनथॉम मंदिर को थाईलैंड में दिखाया गया, जबकि कंबोडिया इस मंदिर को अपना मानता आ रहा था। साल 1959 में यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंच गया था।